ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर डर से पहुंची और डॉक्टर विजय ट्रेन से उतर गए। वो एक तूफानी रात थी, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। चंद्रमा की शीतल रोशनी ने वातावरण को और अधिक जादू बना दिया। तेज हवा चलने लगी थी। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी आम आदमी नहीं था। डर रात हो जाने के कारण डॉक्टर विजय चिंतित थे। डॉक्टर विजय ने कुछ देर तक इधर उधर देखा, फिर स्टेशन मास्टर के पास गए और पूछा, मुझे शांतिपुर गांव के मैदान में जाना है, मैं इतनी रात को कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने बहुत रूखेपन से कहा, इस अंधेरे में स्टेशन से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा बाहर आपको कोई वाहन भी नहीं मिलेगा। लगता है थोड़ी देर बाद तूफान आएगा। शांतिपुर में तूफानी रात बहुत ही अशुभ होती है। इससे अच्छा आप रात यहीं गुजार लें, कल सुबह चले जाना। समझने के बावजूद भी डॉक्टर विजय स्टेशन से बाहर आ गए। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। तेज हवा चल रही थी। तूफान आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। बाहर कोई नहीं था और न ही कोई साधन था। डॉक्टर विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अचानक उनके कानों के पास एक अजीब सी कानफोड़ू आवाज सुनाई दी। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अचानक एक रिक्शा वाला कहाँ से आ गया। डॉक्टर ने कहा, मैं शांतिपुर के मैदान में जाऊंगा, कृपया मुझे वहां तक छोड़ दो। देर रात हो गई है, पैसे की चिंता मत करो, तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। रिक्शे पर बैठकर डॉक्टर विजय का सफर शुरू हुआ। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास चल रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अचानक कुत्ते आ गए और रिक्शे के सामने इकट्ठा हो गए। कुत्ते अजीब तरह से देखकर चिल्लाने लगे और थोड़ी देर बाद भाग गए। डॉक्टर विजय ने अपने ध्यान भटकाने के लिए रिक्शा वाले से पूछा, क्या आसपास कोई अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है? रिक्शा वाले ने कहा, चिंता मत करिए, मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। अचानक एक छोटी सी काली बिल्ली रिक्शे के सामने कूद पड़ी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसने अजीब तरीके से आवाज निकाली जो सामान्य नहीं थी। आधी रात को ऐसी शांत सड़क पर बिल्ली की रहस्यमयी आवाज ने डॉक्टर को डरा दिया। डॉक्टर ने महसूस किया कि रिक्शे की परछाई सड़क पर पड़ रही है, लेकिन रिक्शा वाले की परछाई नहीं पड़ रही थी। डॉक्टर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर विजय ने अपने बैग में मां काली की तावीज और छोटी हनुमान जी की मूर्ति ढूंढी। अचानक उन्होंने सड़क के किनारे एक छोटी सी हनुमान मंदिर देखी। वो मंदिर की ओर भागे और हनुमान जी की मूर्ति को गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मंदिर के बाहर तूफान की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक भयानक हंसी सुनाई दी, यहाँ से लौट नहीं सकते। डॉक्टर ने हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा और रात भर चालीसा पढ़ते रहे। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ और डॉक्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। डॉक्टर विजय ने गांव में चिकित्सा शिविर लगाया और मरीजों का इलाज करना शुरू किया। रात होते ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। भोला ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और डॉक्टर को एहसास हुआ कि भोला ही असली अपराधी है। भोला ने बताया कि उसने 10 साल पहले गांव के लोगों को जहर देकर मार डाला था। भोला की सच्चाई सामने आते ही सफेद आकृतियों ने उसे घेर लिया और उसे सजा दी। डॉक्टर ने गांव की आत्माओं को मुक्ति दिलाई और खुद को सुरक्षित महसूस किया।